अतीत की सरगोशियां, वर्तमान की परीक्षा और आने वाले समय का छिपा हुआ सत्य, इन तीनों कालों के टकराव में जन्म ले रही है एक अद्वितीय शक्ति, ध्रुवंश त्रिकाल योद्धा। आप देख रहे हैं राम जय एस्पायर टॉक्स। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महायात्रा का हिस्सा बनें। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। ध्यान दें, हमने वीडियो की आवाज में थोड़ा बदलाव किया है। अगर आपको आवाज अलग लगे तो कृपया समझें और सपोर्ट करें। एपिसोड 1391, स्वर्गीय सम्राट क्लेश। जब आदिम अव्यवस्था की किरण ध्रुवांत के माथे में घुसी तो उसका शरीर अचानक कांप गया और उसके पूरे शरीर के रोमछिद्रों से अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा युक्त प्रकाश निकलने लगा। जैसे ही यह उसके शरीर से निकला, ये वर्षा में बदल गया जो इस क्षेत्र में फैल गई। यह इसलिए हुआ क्योंकि ध्रुवांत के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी और वह और अधिक समाहित नहीं कर सकता था। इस प्रकार उसके शरीर ने आत्म सुरक्षा चुनी और आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर से बाहर जाने दिया। लेकिन ग्रह आत्मा द्वारा उसे दी गई विशाल शक्ति की तुलना में यह समुद्र में एक दाने के समान था। इस प्रकार ध्रुवांत के शरीर पर दरारें दिखाई देने लगी और केवल 10-12 सांसों में उसके शरीर की सतह पूरी तरह से दरारों से ढंक गई, जो बेहद भयावह लग रही थी। हालांकि ध्रुवांत ने अपना संयम बनाए रखा था, क्योंकि वह जानता था कि उसका शरीर सीमा तक पहुंच गया है। चून की सीमा तक पहुंच गया है तो टूट जाओ, विनाश के बिना सृजन नहीं हो सकता। गढ़ो मेरी स्वर्गीय सम्राट काया, उसने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ बुदबुदाया। इस खतरे से उसे कोई झिझक नहीं हुई। अगले ही पल उसके हाथ जुड़ गए और उसने अपने शरीर में विस्फोटक आध्यात्मिक ऊर्जा को दबाना बंद कर दिया, जिससे वह कहर बरपाने लगी। ध्रुवांत के शरीर की दरारों से प्रकाश निकला और फैलने लगा। एक संक्षिप्त क्षण बाद एक विशाल विस्फोट हुआ। ध्रुवांत का शरीर फट गया, लेकिन कोई खून नहीं बिखरा। ये धूल में बदल गया था, जिसका हर कण क्रिस्टलीकृत प्रकाश से टिमटिमा रहा था, जो चुपचाप मडरा रहा था। अचानक एक तूफान इकट्ठा हुआ और प्रकाश के कणों को खींच लिया और उन्हें एक साथ मिला दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक छाया धीरे धीरे बनने लगी, जैसे कि वह अपने शरीर को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अचानक एक असामान्य गड़गड़ाहट की आवाज आई, जिसने सुधार से गुजर रही छाया को अस्थिर कर दिया। यद्यपि उसका शरीर बिखर गया था, ध्रुवांत की आत्मा अभी भी मौजूद थी, और उसने इस उतार चढ़ाव को भी महसूस किया था, जिससे उसका दिल कांप गया, और उसने ऊपर देखा। आदिम अव्यवस्था में उतार चढ़ाव शुरू हो गया और काले बादलों का प्रवाह उमड़ पड़ा, जिसमें काली रोशनी टिमटिमा रही थी। उसे पता नहीं था कि इसके भीतर क्या पक रहा है, लेकिन ये लगातार आदिम अव्यवस्था ऊर्जा को अवशोषित करता रहा और अधिकाधिक रहस्यमय होता गया। काले बादलों को देखकर ध्रुवांत के दिल में डर पैदा हो गया। इससे पहले कि उसके दिल से एक गंभीर आवाज गूंज उठी, ये है स्वर्गीय सम्राट क्लेश। किंवदंतियों में स्वर्गीय बाधा को तोड़ते समय व्यक्ति को स्वर्गीय सम्राट क्लेश नामक एक क्लेश का सामना करना पड़ता था। ये क्लेश इतना शक्तिशाली था कि स्वर्गीय सम्राट भी इससे भयभीत होते थे। अब ये परेशानी की बात है। ध्रुवांत ने आह भरी। स्वर्गीय सम्राट क्लेश ने लगता है आदिम अव्यवस्था ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है, और शक्ति और अधिक भयानक हो गई है। यह उसके लिए अपने शरीर को फिर से बनाने का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यदि इसमें बाधा डाली जाती है तो वह यह अवसर खो सकता है, इसलिए अभी कुछ नहीं हो सकता। जब ध्रुवांत केंद्रित था, आकाश में काले बादल उमड़े और स्वर्ग से एक काली धारा उतरी, जिसने अपने रास्ते में अंतरिक्ष को टुकड़ों में तोड़ दिया। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसका शरीर, जो फिर से बन रहा था, एक बैंगनी सुनहरे तेज के साथ फूट पड़ा, जिसके बाद अमर स्वर्ण काया को बुलाया गया।
जब उसके हाथ जुड़े तो 300 दिव्य अमर रून्स आकाश में उठे और आकाश के ऊपर एक दीवार में बदल गए। काला पानी दीवार पर गिरा, जिससे वह कांपने लगी। काले पानी की हर एक बूंद एक पहाड़ के समान थी। यह ऐसा था जैसे हजारों फुट के पहाड़ नीचे गिर रहे हों, अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हों। दीवार पर दरारें दिखाई देने लगी, लेकिन सौभाग्य से दीवार टूटी नहीं। ये तब तक टिकी रही जब तक काला पानी खत्म नहीं हो गया। कितना दुर्जय स्वर्गीय सम्राट क्लेश है। ध्रुवांत का दिल कांपने से रोक नहीं सका। ये तो बस शुरुआत थी, और फिर भी 300 दिव्य अमर रून से बनी उसकी रक्षा लगभग ढह गई। तो अंत में ये कितना भयानक होगा। ध्रुवांत ने अपने दिल में डर महसूस किया और लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी अमर स्वर्ण काया को परिचालित किया और दीवार को पूरक करने के लिए अनगिनत दिव्य अमर रून्स बनाए। काले बादल एक बार फिर लुढ़के, और अगले ही पल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का तापमान अचानक बढ़ गया जब एक धूमकेतु नीचे उतरा। धूमकेतु काला था, और कमजोर दिखने के बावजूद ध्रुवांत ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। बैंगनी सुनहरी दीवार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। जैसे ही धूमकेतु नीचे उतरा, वह दीवार से टकराया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई बड़ी हलचल उत्पन्न नहीं हुई। ध्रुवांत देख सकता था कि धूमकेतु एक संक्षारक जहर के समान था जिसने तेजी से बैंगनी सुनहरी दीवार को नष्ट कर दिया। जब ध्रुवांत ने ये दृश्य देखा, तो उसने तुरंत नियंत्रण किया और दीवार को दूर फेंक दिया। एक संक्षिप्त क्षण बाद दीवार धूमकेतु द्वारा पिघले हुए लावा में बदल गई। इससे पहले कि ध्रुवांत उसकी ताकत पर आह भर पाता, काले बादल लुढ़कने लगे। लेकिन इस बार एक काला उल्कापिंड भारी गति के साथ आकाश से उतरा। काले उल्कापिंड को देखते हुए ध्रुवांत जानता था कि वह उसे शक्ति बनाने की अनुमति नहीं दे सकता है। एक इच्छा के साथ अमर स्वर्ण काया से प्रकाश विकिरण हुआ और दिव्य अमर रून्स एक सुनहरे भाले में बदल गए। अमर स्वर्ण काया ने अपना हाथ घुमाया और भाला बाहर निकला, काले उल्कापिंड से टकराया और राख में बदलने से पहले कांप गया। लेकिन उसके बाद भाले आकाश में उड़ते रहे। हालांकि वे हर बार नष्ट हो जाते थे, वे काले उल्कापिंड को धीमा करने में सक्षम नहीं थे। ध्रुवांत ने अमर स्वर्ण काया को फिर से परिचालित किया और दिव्य अमर रून्स आकाश में उड़ गए, जो विशाल जालों में बदल गए। काला उल्कापिंड नीचे उतरा, जालों को नष्ट कर दिया। लेकिन जब वे सभी जाल घुल गए, तो काला उल्कापिंड आधा सिकुड़ गया। अमर स्वर्ण काया आकाश में उड़ गई और अपनी मुट्ठी पर सुनहरी रोशनी बिखेरी, फिर काले उल्कापिंड की ओर मुक्का मारा। एक पृथ्वी कंपा देने वाली शॉक वेव बह निकली और काला उल्कापिंड नष्ट हो गया। लेकिन उसी समय अमर स्वर्ण काया दरारों के साथ दूर जा गिरी। जब काला उल्कापिंड नष्ट हो गया, तो आकाश में काले बादल शांत रहे। ध्रुवांत का दिल कस गया था। वह जानता था कि इतने लंबे समय तक पकने के बाद हमला और भी भयानक होगा। काली बिजली के बोल्ट अचानक क्षितिज को चीरते हुए नीचे उतरे। हर एक बोल्ट में विनाशकारी शक्ति थी और यह अविश्वसनीय रूप से भयानक लग रहा था। जब ध्रुवांत ने उसका दृश्य देखा, तो उसका चेहरा बदल गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक चीख निकाली। अमर स्वर्ण काया ने प्रकाश विकिरण किया और एक बड़ा सुनहरा कमल प्रकट हुआ, जो उसकी रक्षा कर रहा था। बिजली के बोल्ट लगातार नीचे उतरते रहे और सुनहरे कमल से टकराते रहे। लेकिन हर एक बोल्ट कमल को कंपा देता था और पंखुड़ियां टूट जाती थीं। ये क्रूर हमला जारी रहा, आकाश में एक अंतहीन तूफान की तरह लग रहा था। भले ही ध्रुवांत ने अपनी सबसे मजबूत रक्षा का सहारा लिया था, कमल अभी भी तूफान में एक छोटी नाव की तरह लग रहा था, जो किसी भी समय ढहने के कगार पर दिख रहा था। गड़गड़ाहट की आवाजें लगातार आकाश में गूंजती रहीं। उसे पता नहीं था कि अमर कमल की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करते हुए कितना समय बीत चुका था,
लेकिन वह अभी भी इसे लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं था। अमर कमल अभी भी अपनी सीमा तक पहुंच गया और फट गया। जब कमल बिखर गया तो कई काले बोल्ट अमर स्वर्ण काया पर गिरे, जिससे उस पर दरारें पड़ गईं। लेकिन सौभाग्य से बिजली भी समाप्त हो गई थी और ध्रुवांत एक और क्लेश से गुजरने में कामयाब रहा। जब बिजली गायब हो गई तो ध्रुवांत भी ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। स्वर्गीय सम्राट क्लेश बहुत भयानक था। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया में इतने कम स्वर्गीय सम्राट थे। अकेले क्लेश ही कई लोगों को कोई प्रगति करने से रोक सकता था। स्वर्गीय सम्राट क्लेश आमतौर पर 4 होते हैं, तो यह अब समाप्त हो जाना चाहिए, है ना? ध्रुवांत ने अपने दिल में बुदबुदाया। अगर कुछ और उस पर आते, तो उसकी तो बात ही छोड़िए, एक वास्तविक स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र भी इसे सहन नहीं कर पाता। लेकिन जब उसने समाप्त किया, तो वह काले बादल से एक हलचल महसूस कर सकता था और उसने अपना सिर उठाया। उसने फिर देखा कि काले बादल एक दिशा की ओर सिकुड़ रहे थे। कुछ सांसों के बाद वे बिखर गए और उनकी जगह एक ब्लैक होल ने ले ली। ब्लैक होल धीरे से आकाश में मंडराया और फिर ध्रुवांत की दिशा में उतर गया। धत, 5वां क्यों है? जब ब्लैक होल नीचे उतरा तो उसने ध्रुवांत के दिल में लहरें उठा दी। वह ऊर्जा का एक जबरदस्त उछाल महसूस कर सकता था जो उसके भीतर समाहित था। वह शक्ति व्यवहारिक रूप से रक्त दानव अधिराज के पूर्ण बल से अधिक भयानक थी। ध्रुवांत का दिल कांप गया। हालांकि स्वर्गीय सम्राट क्लेशों का 4 से अधिक होना दुर्लभ था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना दुर्भाग्यशाली होगा। इसके अलावा, ऐसा लगता है कि वह ब्लैक होल बहुत अधिक आदिम अव्यवस्था ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद बना है। अब, ये वास्तव में परेशानी भरा है। एपिसोड 1392। उत्तरी आत्मा का युवा ड्रैगन द्वार पार कर गया। हालांकि ब्लैक होल तेज गति से नीचे नहीं उतर रहा था, ध्रुवांत जानता था कि वह इससे बच नहीं सकता। उस क्षण, उसने अपने दिल में एक अवर्णनीय भय महसूस किया। वह जानता था कि थोड़ी सी भी गलती उसे आज गिरा सकती है। इस प्रकार, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अमर स्वर्ण काया की शक्ति को परिचालित किया था और एक तेज चमक निकली, शरीर पर दरारों की परवाह किए बिना। इस प्रकार, एक अमर कमल ने एक बार फिर एक सुरक्षा कवच का रूप ले लिया था। यह उसकी सबसे मजबूत रक्षात्मक युक्ति थी। वर्तमान वह सामान्य रूप से थकावट के कारण इसे 2 बार निष्पादित नहीं कर सकता था, और यह अमर स्वर्ण काया को भी नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि, उसके पास अभी कोई विकल्प नहीं था, वरना वह नष्ट हो जाता। ठीक उसी समय जब ध्रुवांत ने फिर से अपनी सबसे मजबूत रक्षा का सहारा लिया था, वह ब्लैक होल धीरे से सुनहरे कमल पर गिरा। संपर्क के उस पल में, एक राजसी काली रोशनी उससे निकली और नीचे उतरी। सुनहरा कमल भी हिंसक रूप से कांपने लगा, और अगले ही पल, ये दृश्यमान गति से नष्ट हो रहा था। वह शून्य में एक वास्तविक रूपांतरण था। इतना कि काली रोशनी के नीचे आध्यात्मिक ऊर्जा भी मिट जाएगी। उसकी सबसे मजबूत रक्षा वास्तव में काली रोशनी का सामना भी नहीं कर सकी। ध्रुवांत का दिल कांप गया। उसका शरीर केवल आधा बहाल हुआ था। जब उसने सुनहरे कमल को नष्ट होते देखने के लिए अपना सिर उठाया, तो वह मौत को अपने दिल पर छाता हुआ महसूस कर सकता था। अगर यह एक साधारण व्यक्ति होता, तो वे अब तक निराश हो चुके होते। लेकिन ध्रुवांत ने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया था, इसलिए उसके दिल में कुछ लहरें होने के बावजूद, वह बहुत डरा हुआ नहीं था। अपने होठों को सिकोड़ते हुए, उसने ब्लैक होल की शक्ति के कारण हार नहीं मानी। इसके विपरीत, उसने अपनी शांति बनाए रखी और इसका सामना करने के लिए अमर स्वर्ण काया के साथ मिल गया। 10-12 सांसें और बीत गईं, इससे पहले कि सुनहरा कमल गायब हो गया, और ब्लैक होल नीचे उतरता रहा। इस बार, यह अमर स्वर्ण काया और ध्रुवांत के आधे सुधरे हुए शरीर पर निशाना साध रहा था।
ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी या दुख नहीं था। अमर स्वर्ण काया ने प्रकाश विकिरण किया और एक महान बुद्ध की तरह लग रही थी जो बैठ गया, फिर ब्लैक होल उसके ऊपर गिर गया। जब काली रोशनी गिरी तो तेज भी धीरे धीरे कमजोर हो गया और अमर स्वर्ण काया सुस्त होने लगी। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। इस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने दिल में अंतर्दृष्टि की एक चमक के साथ अमर स्वर्ण काया के साथ विलीन हो गया हो। काली रोशनी बिना रुके दबती रही, और अमर स्वर्ण काया मिटा दी गई थी। साथ ही ध्रुवांत का शरीर भी काली रोशनी के साथ गायब हो गया था। इस प्रकार ध्रुवांत की छाया आदिम अव्यवस्था के भीतर गायब हो गई थी, जैसे कि स्वर्गीय सम्राट क्लेश ने सब कुछ नष्ट कर दिया हो। ध्रुवांत के गायब होने के बाद ब्लैक होल भी धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैल गया, जिससे आदिम अव्यवस्था शांति में लौट आए। कोई नहीं जानता था कि यह घातक खामोशी कितने समय तक चली। शायद एक दशक या सदियां। लेकिन चाहे कितना भी समय बीत जाए, इस आदिम अव्यवस्था में यह अभी भी वैसा ही महसूस हुआ। रक्त दानव पर्वत पर श्वेता और बाकी लोग घबराहट भरी आंखों से विशाल पगोडा को घूर रहे थे। हालांकि ध्रुवांत ने दशकों तक आदिम अव्यवस्था में साधना की थी, यहाँ ये सिर्फ आधे दिन जैसा महसूस हुआ। लेकिन इस आधे दिन ने श्वेता और निवासियों को बेचैन कर दिया। वे महसूस कर सकते थे कि पगोडा मंद पड़ने लगा था। इसका मतलब ये भी था कि रक्त दानव अधिराज को मुक्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर ध्रुवांत उस समय तक नहीं लौटा, तो वे सब मर जाएंगे। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने वह सब किया है जो हम कर सकते थे, और हम ये देखने के लिए स्वर्ग पर निर्भर रहेंगे कि हमारी किस्मत में जीतना है या हारना। श्वेतनागेश शांत था, क्योंकि उसने जीवन और मृत्यु को देख लिया था। इसके अलावा वह जानता था कि चिंता करने से स्थिति में मदद नहीं मिलेगी। श्वेता भी ये सुनकर शांत हो गई थी और उसने अपना सिर हिलाया। भगवान निश्चित रूप से सफल होंगे। श्वेतनागेश ने आह भरी। वह जानता था कि स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना कितना मुश्किल था, क्योंकि उसने महासहस्र लोक में लंबे समय तक साधना की थी। महासहस्र लोक में वे प्राचीन वंश भी आसानी से एक स्वर्गीय सम्राट नहीं बना सकते थे, क्योंकि स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक उठने के लिए व्यक्ति को कई खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता था, और थोड़ी सी भी गलती का मतलब मौत होता था। इस प्रकार भले ही उससे लगा कि ध्रुवांत एक प्रतिभाशाली है, यह अभी भी भाग्य पर निर्भर था कि क्या वह स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में सेंध लगा सकता है। समय आदिम अव्यवस्था में बीत गया लगता था, और अचानक एक उतार चढ़ाव आया और सोने की धूल का एक कण दिखाई दिया। हालांकि यह शुरू में कमजोर था, समय बीतने के साथ यह धीरे धीरे और अधिक चमक बिखेरने लगा। चमक धीरे धीरे फैली, और धूल का कण भी बढ़ने लगा। केवल 10-12 सांसों में यह 1000 फुट ऊंचे बैंगनी सुनहरे कोकून में बदल गया था। कोकून प्राचीन रून से ढका हुआ लग रहा था, जो अमरत्व का प्रतिनिधित्व करते थे। जब कोकून बना तो प्रचंड आदिम अव्यवस्था ऊर्जा उमड़ पड़ी, और यह प्रक्रिया लंबे समय तक चली, इससे पहले कि ये दरारों के फैलने के साथ सीमा तक पहुंच गई। दरारें फैलती रहीं और तेजी से कोकून के हर कोने को ढक लिया। अगले ही पल कोकून कांप गया और बिखर गया। उससे शानदार बैंगनी सुनहरी चमक निकली, और यहाँ तक कि आदिम अव्यवस्था भी इसे पूरी तरह से ढक नहीं सकी। अचानक एक अवर्णनीय आभा एकत्रित हुई और आदिम अव्यवस्था पीछे हटने लगी, जैसे कि वह उस आभा के संपर्क में आने की हिम्मत नहीं कर रही हो। एक छाया स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, और कुछ सांसों के बाद वह व्यक्ति स्पष्ट हो गया। यह एक पतला युवक था, जो काले वस्त्र पहने हुए था, जिसके चारों ओर बैंगनी सुनहरी चमक लिपटी हुई थी, और हर एक झिलमिलाहट स्वर्ग और पृथ्वी को एक बढ़ते तूफान और बादलों के साथ कंपा देती थी।
तेज में खड़े होकर ध्रुवांत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में एक ब्रह्मांड समाया हुआ हो जो गूढ़ दिख रहा हो, और उसकी केवल एक झलक ने ही अंतरिक्ष को अस्थिर कर दिया था। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने शरीर को देखा। उसका शरीर एक जैड की चमक से जगमगा रहा था जिसे चरम सीमा तक शुद्ध किया गया था। उसके इस शरीर ने उसके मांस और आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से मिला दिया था। भविष्य में भले ही उसका शरीर नष्ट हो जाए, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की एकमात्र लकीर ही उसके पूरे शरीर को अविनाशी बनने के लिए फिर से बना सकेगी। तो ये स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र है। ध्रुवांत ने खुद से बुदबुदाया जब उसने एक ऐसी शक्ति महसूस की जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। वह इस शक्ति से नशे में महसूस कर रहा था, क्योंकि यह अतीत में उसके लिए अकल्पनीय थी। वह महसूस कर सकता था कि भले ही अतीत के उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया हो, और अष्टविभागीय पगोडा को सक्रिय करने के बाद भी, वह वर्तमान के अपनी हथेली का मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। ये शक्ति, कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय सम्राट क्लेश इतना भयानक है। ध्रुवांत ने अपने होंठ सिकोड़े। यदि उसने अमर स्वर्ण काया के साथ विलय करते समय तीसरी सम्राट क्षमता को नहीं समझा होता, तो वह शायद अब तक मर चुका होता। तीसरी सम्राट क्षमता को अमर जीवन मृत्यु परिवर्तन कहा जाता था, और यह अविश्वसनीय रूप से गहरा है। ये कुछ ऐसा था जिसे सीखने का मौका केवल उसे ही मिल सकता था जब वह जीवन और मृत्यु का सामना कर रहा था। लेकिन जिस क्षण वह सफल हुआ, वह मृत्यु का सामना करते हुए भी पुनर्जन्म ले सकता था और भी मजबूत हो सकता था। इस सम्राट क्षमता के लिए भी महान साहस की आवश्यकता थी। आखिरकार हर किसी में जीवन और मृत्यु का सामना करने का साहस नहीं होता। ध्रुवांत मुस्कुराया, फिर उसने अपने दिल में आह भरी। वह इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अनगिनत क्लेशों और असफलताओं का सामना कर चुका था। हालांकि उसने अभी भी अपना दिल रखा और अन्य चीजों से विचलित नहीं हुआ। इतने लंबे समय तक साधना करने के बाद उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। उत्तरी आत्मा का युवा आज ड्रैगन द्वार पार कर गया है। अभी महासहस्र लोक में आखिरकार उसके लिए एक जगह है। ध्रुवांत हंसा, फिर उसने अपना हाथ लहराया और उसकी छाया धीरे धीरे गायब हो गई, साथ ही इस स्थान में आदिम अव्यवस्था भी। रक्त दानव पर्वत। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी, हर झटके के साथ श्वेता और निवासियों के चेहरे बदल गए। ये सब पगोडा से आया था। अचानक पगोडा कांप गया और एक भयानक शक्ति ने कहर बरपाया। ऐसा लग रहा था कि पगोडा आखिरकार इसे और नहीं संभाल सकता। एक और हलचल हुई। पगोडा कांप गया और आकाश में उड़ गया, इससे पहले कि यह खून के एक सागर के साथ बिखर गया, जो आकाश में रक्त दानव अधिराज की छाया में बदल गया। जब श्वेता और निवासियों ने रक्त दानव अधिराज को देखा, तो वे अपने दिलों में निराशा महसूस करने से रोक नहीं सके। लेकिन ठीक उसी समय जब वे मौत का सामना करने के लिए तैयार थे, रक्त दानव अधिराज ने उन्हें नहीं देखा, बल्कि गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आकाश में देखा। श्वेता और बाकी लोग थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि वे तुरंत समझ गए और आकाश में अपना सिर उठाया, जहां उन्होंने आकाश से उतरती हुई आदिम अव्यवस्था की एक किरण देखी। जब प्रकाश बिखरा, तो एक परिचित छाया बाहर निकली, हंसी के एक धमाके के साथ जिसने सभी के दिलों में डर को शांत कर दिया। आप सभी को इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। एपिसोड 1393। स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र की शक्ति। आकाश में प्रकाश बिखरा और एक युवा छाया हवा के साथ अपने कपड़े फड़फड़ाते हुए खड़ी थी, जबकि जेड जैसी चमक से ढकी हुई थी। उसकी आंखें सितारों की तरह लग रही थी जो लोगों को अपने भीतर मोहित कर सकती थी। श्वेता और श्वेतनागेश उस छाया को घूरने से खुद को रोक नहीं सके। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि ध्रुवांत के बारे में कुछ अलग था।
अतीत में ध्रुवांत की आध्यात्मिक ऊर्जा असीम थी, और जब वह इसे परिचालित नहीं कर रहा होता था, तब भी वह एक भयानक दबाव छोड़ता था। लेकिन इस ध्रुवांत के पास अब वह दबाव नहीं था जब वह मुस्कान के साथ आकाश में खड़ा था। अगर किसी ने इसे महसूस करने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा महसूस हो सकता था जैसे उसके पास अब आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई निशान नहीं बचा है। हालांकि वे ध्रुवांत को वहां खड़ा देख सकते थे, श्वेता और बाकी लोग उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सके। तो भले ही उन्होंने अपने हमले शुरू करने की कोशिश की, उनके हमले शायद ध्रुवांत के कपड़ों के कोने को भी नहीं छू पाते। श्वेता और श्वेतनागेश ने अपने चेहरों पर सदमे के साथ एक दूसरे को देखा। वे स्वाभाविक रूप से यह विश्वास नहीं करेंगे कि ध्रुवांत ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खो दी है। केवल एक ही स्पष्टीकरण था कि वे उसकी उपस्थिति को क्यों महसूस नहीं कर सके। इसका मतलब था कि उनके और ध्रुवांत के बीच का अंतर एक अकल्पनीय ऊंचाई तक पहुंच गया था। तो केवल एक ही कारण था। ध्रुवांत ने सफलतापूर्वक स्वर्गीय बाधा को पार करके स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में कदम रखा था। भगवान वास्तव में सफल हो गए। श्वेता ने अपनी आंखों में सदमे के साथ बुदबुदाया। हालांकि वह स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र से अपरिचित थी, वह रक्त दानव अधिराज और रक्त दानव राजा के बीच के अंतर से अनुमान लगा सकती थी। वह केवल ध्रुवांत पर विश्वास कर सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। ध्रुवांत उसकी आखिरी उम्मीद थी, और उसने उस उम्मीद को कसकर पकड़ लिया ताकि वह रह न जाए और खुद को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ध्रुवांत उन्हें बचाएगा। हालांकि उसने ये भी नहीं सोचा था कि ध्रुवांत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में सेंध लगा सकता है। इसलिए जब उसने अभी ध्रुवांत को देखा तो उसने अपने दिल में एक अकल्पनीय सदमा महसूस किया। क्या प्रतिभा है! श्वेतनागेश ने गहरी आह भरी। महासहस्र लोक को समझने वाले किसी व्यक्ति के रूप में वह जानता था कि ध्रुवांत की उपलब्धि कितनी चौंकाने वाली थी। उत्तरार्ध की प्रतिभा को वास्तव में स्वर्ग द्वारा धन्य कुछ के रूप में दावा किया जा सकता था। उसी समय उसने अपने दिल में खुशी भी महसूस की। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने उस समय जो कर्म बनाया था वह उसकी इच्छा पूरी करेगा। जबकि श्वेता और बाकी लोग ध्रुवांत की सफलता से स्तब्ध थे, रक्त दानव अधिराज का चेहरा गंभीर था और उसका अलग थलग रवैया गायब हो गया था। जब ध्रुवांत फिर से प्रकट हुआ तो रक्त दानव अधिराज जानता था कि उसका फायदा गायब हो गया है। धतेरी, अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं पहले पीछे नहीं हटता। रक्त दानव अधिराज ने अपने दिल में पछतावा किया। हालांकि उसने अपनी ताकत नहीं रोकी थी, उसने अपने सभी साधनों का प्रदर्शन नहीं किया था। अन्यथा ध्रुवांत कोई लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता, सफलता प्राप्त करने और उसे फंसाने की तो बात ही छोड़िए। अब पछताने में बहुत देर हो चुकी है। ध्रुवांत मुस्कुराया। वह जानता था कि रक्त दानव अधिराज अभी क्या सोच रहा है। रक्त दानव अधिराज की आंखें फड़क उठी और उसने अपने दिल को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। फिर उसने जवाब दिया, भले ही तुमने स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में सेंध लगा ली हो, तुम अभी भी इस अधिराज को नहीं हरा सकते। लेकिन तुम अब मेरे साथ समान स्तर पर बात करने के योग्य हो। यदि तुम इच्छुक हो तो यह अधिराज अपने कबीले का नेतृत्व कर सकता है और इस दुनिया को छोड़ सकता है। ध्रुवांत मुस्कुराया। क्या अब तुम्हारे जाने में थोड़ी देर नहीं हो गई? जैसे ही उसने बोला, उसने अपनी पलकें ऊपर उठाई और उसकी आंखों में ठंडक जमा हो गई। इसके अलावा, तुम इस दुनिया में इतनी मौतें करने के बाद भागना चाहते हो? रक्त दानव अधिराज की निगाहें टिमटिमाई जब उसने क्रूरता से ध्रुवांत को देखा। यह अधिराज बस तुम्हारे साथ इस हद तक नहीं लड़ना चाहता कि कोई न जीते, यही कारण है कि मैंने एक कदम पीछे हटने की पेशकश की। क्या तुमने सच में सोचा था कि यह अधिराज तुमसे डरता है? रक्त दानव अधिराज को देखते हुए ध्रुवांत हल्के से मुस्कुराया, फिर उसने एक हाथ से मुहरें बनाई।
उसके बाद अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हुआ और 2 क्लोन प्रकट हुए। चूंकि ऐसा है तो कृपया मुझे प्रबोध करें। 3 ध्रुवांत ने उदासीनता से रक्त दानव अधिराज को अंतरिक्ष में लहरों के छल्लों के साथ देखा, जिससे पूरा स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगी। श्वेत नागेश और श्वेता ने लार का एक घूंट निगला, इससे पहले कि उन्होंने ठंडी सांस ली और सदमे में कहा, कितनी भयानक दिव्य क्षमता है। हालांकि ध्रुवांत की त्रिशुद्धियां सम्मोहक थीं, ये बहुत चौंकाने वाली नहीं थीं। लेकिन एक बार जब उसने स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में कदम रखा तो यह चौंकाने वाला था जब उसने इसका प्रदर्शन किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह 3 स्वर्गीय सम्राटों के बराबर था। यहाँ तक कि रक्त दानव अधिराज भी अपनी आंखों में डर का निशान रखने से खुद को रोक नहीं सका। उसने शुरू में सोचा था कि ध्रुवांत के क्लोन केवल पृथ्वी सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इस दृश्य ने उसे बहुत चौंका दिया था। अगर वह लड़ता, तो उसे 3 स्वर्गीय सम्राटों का सामना करना पड़ता। बिना सोचे समझे, वह जानता था कि वह ये लड़ाई हार जाएगा। इस प्रकार, उसने अपना हाथ लहराया और खून का एक प्रचंड सागर ध्रुवांत की ओर बह गया, इससे पहले कि वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि वह भागने का इरादा रखता है। ध्रुवांत मुस्कुराया और रक्त दानव अधिराज को देखा, जो बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्रचंड रक्त सागर की ओर अपना हाथ मोड़ा। एक तेज चमक निकली और अंतरिक्ष फट गया, प्रचंड सागर को निगल गया। उसी समय, उसने रक्त दानव अधिराज की ओर दूसरा हाथ बढ़ाया। स्वर्ग और पृथ्वी तुरंत बिखर गए थे और स्थानिक टुकड़ों के साथ एक असंख्य मील के ब्लैक होल में बदल गए थे, जो रक्त दानव अधिराज की ओर पकड़ने वाले एक विशाल हाथ में बदल गए। अंतहीन क्रिम्सन रोशनी ऊंची उठी, और अगले ही पल एक विशाल राक्षसी आकृति प्रकट हुई जिसने उस हाथ को नष्ट कर दिया और भाग गई। हालांकि सफेद वस्त्रधारी ध्रुवांत ने अपनी उंगली बाहर की ओर इंगित की। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक तूफान ने कहर बरपाया, इससे पहले कि यह एक विशाल स्तंभ में बदल गया जो राक्षसी आकृति की ओर बढ़ा। इसका सामना करते हुए क्रिम्सन राक्षसी आकृति ने एक मुक्का मारा और स्तंभ से टकरा गई। लेकिन संपर्क के उस पल में, स्तंभ अचानक बिखर गया और ब्लेड में बदल गया जिसने क्रिम्सन राक्षसी आकृति पर घाव छोड़ दिए, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठी। इस क्षण, ध्रुवांत पहले ही स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में कदम रख चुका था, और उसके हमले पहले से कहीं अधिक भयानक थे, इसलिए अब रक्त दानव अधिराज उसे पहले की तरह आसानी से संभाल नहीं सकता था। जब क्रिम्सन राक्षसी आकृति को ध्रुवांत द्वारा रोका जा रहा था, अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हुआ और काले वस्त्रधारी ध्रुवांत राक्षसी आकृति के सामने प्रकट हुआ। काले वस्त्रधारी ध्रुवांत की निगाहें उदासीन थी और उसका शरीर प्रकाश से विकिरण कर रहा था। इस क्षण एक क्रिस्टल की तरह लग रहा था, जैसे कि उसका शरीर एक सफेद जैड में बदल गया हो। यह एक स्वर्गीय सम्राट का सच्चा शरीर था। जिस क्षण यह सक्रिय हुआ, वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच असीम ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था, जिससे आकाश बिखर जाता था और जमीन एक साधारण चाल से ढह जाती थी। काले वस्त्रधारी ध्रुवांत ने अपने स्वर्गीय सम्राट शरीर का उपयोग किया था और एक हथेली बाहर फेंकी थी। हालांकि यह हल्का और शक्तिहीन लग रहा था, जब उसने आगे बढ़ाया और क्रिम्सन राक्षसी आकृति की छाती पर उतरा तो ऐसा लगा कि उसने अंतरिक्ष को नजरअंदाज कर दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी इस चाल से कांप उठे, इससे पहले कि हर कोई क्रिम्सन राक्षसी आकृति को एक बड़े झटके से पीड़ित देख पाता, क्योंकि वह बाहर उड़ गई और चिल्लाई, इससे पहले कि वह तुरंत बिखर गई। जब ये बिखर गया, तो एक आकृति ने खून का एक कौर थूक दिया। ये स्वाभाविक रूप से रक्त दानव अधिराज था। सिर्फ एक संक्षिप्त आदान प्रदान से, रक्त दानव अधिराज बिना प्रतिरोध करने की क्षमता के एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया था। 3 छायाएं आकाश से उतरी, उसे घेर लिया, इससे पहले कि वे उदासीनता से अपनी निगाहें उस पर घुमाएं।
जिससे रक्त दानव अधिराज को अपने शरीर को ढकने वाली ठंडक महसूस हुई। ध्रुवांत की हत्या के इरादे से भरी निगाहों को देखते हुए रक्त दानव अधिराज जानता था कि ध्रुवांत उसे आज निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार उसकी निगाहें धीरे धीरे क्रूर हो गईं। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, उसने एक शातिर आवाज में कहा जब उसने ठंड से ध्रुवांत को देखा। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी उंगली पर आध्यात्मिक प्रकाश इकट्ठा हो गया। हालांकि वह बात नहीं करना चाहता था और उसने जल्दी से अपनी चाल चली थी। लेकिन अचानक रक्त दानव अधिराज ने अपनी जीभ काट ली और खून के सार का एक कौर आकाश में उड़ गया, एक क्रिम्सन रून में बदल गया, इससे पहले कि यह फट गया और एक स्थानिक मार्ग बनाया। दानव प्रलोभन रून दानव अवतरण। उसकी आवाज के साथ मार्ग अंधेरा हो गया था, जैसे कि यह एक अंतहीन मार्ग था जिसमें केवल एक अशुभ आभा आ रही थी। जब ध्रुवांत ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि यह मार्ग वास्तव में दानव वंश के क्षेत्र की ओर जाता है। एपिसोड 1394। कृष्ण शव आकाश अधिराज। यह एक पूरी तरह से काली दुनिया थी, जैसे कि कोई रोशनी न हो जिसने पूरी भूमि को ढक रखा हो। अचानक एक उतार चढ़ाव प्रकट हुआ और एक स्थानिक भंवर में बदल गया जिसने कई शक्तिशाली अस्तित्वों का ध्यान आकर्षित किया। सभी निगाहें उधर निर्देशित हुई, भंवर के दूसरे छोर को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक निम्न तल है। किसी ने वास्तव में दानव प्रलोभन रून का इस्तेमाल किया। उतार चढ़ाव को देखते हुए ये रक्त दानव वंश होना चाहिए। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने छोटे कबीले में एक अधिराज होगा, और ऐसा लगता है कि वे काफी अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। ये सिर्फ एक छोटा कबीला है, अन्यथा उन्हें दानव प्रलोभन रून का उपयोग करने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता था। लेकिन इसका मतलब है कि वे दूसरों का ध्यान आकर्षित करेंगे, और वह निम्न तल अब उनका नहीं रहेगा। ये दानव प्रलोभन रून केवल एक अधिराज को उतरने की अनुमति दे सकता है। देखते हैं कि कौन दिलचस्पी रखता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वे इरादे बदले, कोई भी अधिराज हिलना नहीं चाहता था। आखिरकार निम्न तल को पहले ही रक्त दानव वंश द्वारा निचोड़ लिया गया था, और इसका मूल्य बहुत अच्छा नहीं था। अनिश्चित स्थिति के तहत कोई भी प्रवेश करने के लिए मूर्ख नहीं होगा। जैसे ही उन अधिराजों के इरादे बात कर रहे थे, एक शव आभा पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त हो गई और सफेद हड्डियों के सिंहासन पर एक काली छाया ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें मार्ग से होकर गुजरी और निम्न तल को देखा, इससे पहले कि वह एक ठंडी निगाह के साथ एक युवा छाया पर केंद्रित हो गई। उस आदमी से मेरे बच्चे द्वारा छोड़ी गई मौत की आभा वास्तव में है। वह व्यक्ति मेरे बेटे का हत्यारा होना चाहिए। विशाल छाया ने खर्राटा भरा, फिर उसने अपना हाथ लहराया। उसकी हथेली उसकी बाह से अलग हो गई, इससे पहले कि वह एक किरण में बदल गई और स्थानिक मार्ग में गोली मार दी। यह अन्य अधिराजों द्वारा भी देखा गया था और उनके दिल कांपने से रोक नहीं सके। ये वास्तव में शव दानव वंश का कृष्ण शव आकाश अधिराज है। उस अस्तित्व ने कदम क्यों उठाया? शव दानव वंश दानव वंशों के 12 प्रमुख कुलों में से एक था, और वह काली छाया शव दानव वंश के कुलपिता से आई थी, एक आकाश अधिराज अस्तित्व, और दानव वंशों के सबसे मजबूत अस्तित्वों में से एक के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन उस तरह का अस्तित्व आम तौर पर इतनी आसानी से कदम नहीं उठाता। इसलिए इसने इस क्षण सभी को स्तब्ध महसूस कराया था। हालांकि उस आकाश अधिराज ने केवल अपना हाथ निम्न तल में भेजा था, यहाँ तक कि एक आकाश अधिराज के हाथ की तुलना सामान्य स्वर्गीय सम्राटों से नहीं की जा सकती थी। ऐसा लगता है कि निम्न तल में उस स्वर्गीय सम्राट ने उस भगवान को नाराज किया होगा। के कितना दयनीय है। सभी इरादे गायब हो गए।
एक आकाश अधिराज के कदम उठाने के साथ महासहस्र लोक के उस स्वर्गीय सम्राट के लिए जीवित रहने का कोई निशान नहीं था। निम्न तल में ध्रुवांत ने अपनी सिकुड़ी हुई आंखों से दूसरी दुनिया से जुड़े स्थानिक मार्ग को देखा। एक इच्छा के साथ असीम आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल हाथ में बदल गई और मार्ग की ओर उड़ गई, इसे तोड़ने का इरादा रखते हुए। स्वर्ग और पृथ्वी में उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन मार्ग केवल कांप गया, ये टूटा नहीं। अचानक ध्रुवांत मार्ग से गुजरती हुई एक अवर्णनीय आभा महसूस कर सकता था। उस आभा ने पूरी दुनिया को ढक लिया और हर कोई इस आभा के नीचे कांप उठा, यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी दबाव से भनभनाहट की आवाजें निकाल रहे थे। यह आभा, ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह इस प्रकार की आभा से अपरिचित नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो उसने शव दानव वंश के राजकुमार से महसूस किया था। लेकिन जाहिर है, इस आभा का मालिक शव दानव वंश के शाही परिवार में एक शक्तिशाली अस्तित्व होना चाहिए। रक्त दानव अधिराज भी चौंक गया था, इससे पहले कि उसने मार्ग को देखा और वह चिल्लाया, कृष्ण शव आकाश अधिराज। हालांकि दानव प्रलोभन रून उसे एक अधिराज की सहायता दिला सकता था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक आकाश अधिराज को लुभाएगा। किसी को पता होना चाहिए कि दानव वंशों में भी कृष्ण शव आकाश अधिराज एक शिखर अस्तित्व था, और सामान्यतया इस तरह का अस्तित्व उसके सम्मान की परवाह नहीं करेगा। लेकिन चाहे उसने कितना भी सदमा महसूस किया हो, ये वास्तविकता थी। अपने सदमे के बाद रक्त दानव अधिराज ने दया से ध्रुवांत को देखा, फिर उसने अपना सिर हिलाया और उपहास किया, तुम वास्तव में दुर्भाग्यशाली हो। अगर वह किसी अन्य अधिराज को ले आया होता, तो ध्रुवांत एक गतिरोध बनाए रखने में सक्षम हो सकता था, लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि आने वाला शव दानव वंश का आकाश अधिराज था। ध्रुवांत ने उसके उपहास की परवाह नहीं की, लेकिन उसका चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि मौत की आभा अंतहीन रूप से उमड़ पड़ी। जाहिर है, शव दानव वंश का यह आकाश अधिराज उतरने के लिए इस तल की सीमा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उस आकाश अधिराज के पास स्पष्ट रूप से अकल्पनीय शक्ति थी, और भले ही इस निम्न तल की सीमा मजबूत थी, यह एक अभूतपूर्व गति से टूट रही थी। कुछ मिनट बाद ध्रुवांत ने इस दुनिया के बाहर एक काली रोशनी दिखाई दी, जो एक हाथ लगती थी। उस हाथ ने काली रोशनी व्याप्त की, इससे पहले कि धीरे धीरे विकृत होकर एक छाया बन गई। यह इस निम्न तल के बाहर खड़े एक राक्षसी देवता के समान था। उसकी निगाहें बाधाओं को भेद कर ध्रुवांत पर टिकी हुई थीं, उसकी आवाज इस दुनिया के हर कोने में गूंज रही थी। तुम ही हो जिसने मेरे बेटे को मारा, है ना? ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह समझ गया कि उसने शव दानव वंश के एक आकाश अधिराज को क्यों लुभाया। ये स्पष्ट रूप से शव दानव वंश के राजकुमार को मारने के कारण था। राजकुमार के मरने से पहले उसने उसके शरीर पर आभा की एक लकीर छोड़ दी थी। लेकिन शव दानव वंश का आकाश अधिराज इसे तब महसूस नहीं कर सका जब वह महासहस्र लोक में था। उस आकाश अधिराज ने इसे केवल तब महसूस किया जब रक्त दानव अधिराज ने दानव वंश के क्षेत्रों से एक लिंक बनाया। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ध्रुवांत ने शांति से अपना सिर हिलाया। चूंकि ऐसा है, तो यह अधिराज तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हें मेरे मृत बच्चे को श्रद्धांजलि के रूप में एक कठपुतली में परिष्कृत करेगा। कृष्ण शव आकाश अधिराज ने कठोर स्वर में हल्के से कहा। उसके शब्द सुनकर ध्रुवांत मुस्कुराया। मुझे डर है कि तुम्हें वह नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। ओह! कृष्ण शव आकाश अधिराज ठंड से मुस्कुराया और पूरे निम्नतल को देखा। क्या तुमने सोचा था कि इस निम्नतल का शासक बनने के बाद तुम मुझसे लड़ सकते हो? ठीक है, मैं इतना अहंकारी नहीं हूं। ध्रुवांत मुस्कुराया। चाहे वह कितना भी आत्मविश्वासी क्यों न हो, उसने नहीं सोचा था कि वह एक आकाश अधिराज का सामना कर सकता है, भले ही यह सिर्फ एक हाथ से बना क्लोन हो। तुम अब क्या करना चाहते हो?
रक्त दानव अधिराज ने उपहास किया। कृष्ण शव आकाश अधिराज ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसकी आंखों में काली रोशनी टिमटिमाई। वह ध्रुवांत की प्रतिक्रिया से उत्सुक था। कोई बात नहीं, मैं उसे पहले पकड़ लूंगा। कृष्ण शव आकाश अधिराज की आंखों में काली रोशनी बढ़ी और उसने अपना हाथ बढ़ाया। अंतहीन शव आभा तल की सीमा से टकराए। उस भयानक शक्ति ने इस पूरे तल को कंपा दिया था क्योंकि आकाश बिखर गया था और पृथ्वी ढह गई थी। कृष्ण शव आकाश अधिराज की विनाशकारी शक्ति का सामना करते हुए ध्रुवांत के चेहरे पर कोई लहर नहीं थी। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और कृष्ण शव आकाश अधिराज को दुनिया को हिलाने दिया। अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो? रक्त दानव अधिराज ने उपहास किया। ध्रुवांत की भावनाओं को बाधित करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उत्तरार्ध की शांति ने उसे असहज महसूस कराया था। हालांकि ध्रुवांत ने रक्त दानव अधिराज के प्रयास पर कोई ध्यान नहीं दिया। दुनिया लगातार कांपती रही। श्वेता और श्वेतनागेश ने सदमे में दुनिया से परे देखा। वे भयानक शव आभा को इस तल की सीमा में घुसने की कोशिश करते हुए देख सकते थे। कृष्ण शव आकाश अधिराज के हमले के तहत पूरा तल लड़खड़ा गया और टूटने के कगार पर लग रहा था। हालांकि अचानक ध्रुवांत ने मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली और उसने तल से परे देखा। कृष्ण शव आकाश अधिराज ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली थी जब उसने ध्रुवांत की मुस्कान देखी। उसने अपना हाथ बाहर इंगित किया और एक अंतहीन शव आभा इकट्ठा हो गई, इससे पहले कि यह एक खोपड़ी में बदल गई जो कुछ असंख्य फुट चौड़ी थी और इसने एक चीख निकाली, इससे पहले कि यह तल की सीमा की ओर काट ले। देखने से लग रहा था कि यह काटने से सीमा में दरार आ जाएगी, लेकिन ठीक उसी समय जब खोपड़ी सीमा के संपर्क में आने वाली थी, बिजली गड़गड़ाहट हुई और शव आभा से बनी खोपड़ी नष्ट हो गई। कौन इस अधिराज को बाधित करने की हिम्मत करता है? जब कृष्ण शव आकाश अधिराज ने ये देखा, तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और चिल्लाया। ध्रुवांत ने सफेद धुंध का एक गुच्छा थूक दिया और मुस्कुराया। तुम आखिरकार यहाँ हो। इस क्षण ध्रुवांत ने अपना हाथ ढीला कर दिया था और पत्थर का पाउडर धीरे धीरे उसके हाथ से दूर बह गया। इस क्षण अंतरिक्ष फट गया और बिजली का एक समुद्र सीटी बजाते हुए आया, जिसमें एक राजसी छाया एक बिजली के कर्मचारी को पकड़े हुए तल के बाहर दिखाई दी। इस क्षण उसकी आवाज भी गूंज उठी थी, एक राजसी आकाश अधिराज मेरे शस्त्र क्षेत्र में क्यों नहीं आता? अगर तुम्हें एक प्रतिद्वंद्वी चाहिए, एक छोटे निम्न तल को क्यों धमका रहे हो? क्या तुमने सच में सोचा था कि मेरे महासहस्र लोक में कोई नहीं है जो तुमसे निपट नहीं सकता? एपिसोड 1395 शस्त्रगुरु बनाम शव अधिराज। आवाज लगातार गूंजती रही क्योंकि बिजली का एक असीम तूफान छा गया, इससे पहले कि एक राजसी आकृति निम्न तल के बाहर प्रकट हुई। उस छाया ने बिजली सम्राट राजदंड पकड़ा हुआ था, जो बिजली से टिमटिमा रहा था और हर एक बोल्ट स्वर्ग और पृथ्वी को कंपा देता था। वह बैंगनी काले वस्त्र पहने हुए था और उसका भाव गंभीर था। जब वह छाया प्रकट हुई, तो कृष्ण शव आकाश अधिराज का चेहरा थोड़ा बदल गया, इससे पहले कि उसकी आवाज डूब गई। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ शस्त्रगुरु का सामना होगा। शस्त्र क्षेत्र महासहस्र लोक की सीमा पर स्थित था और अक्सर दानव वंशों के संपर्क में आता था। शस्त्रगुरु ने स्वाभाविक रूप से दानव वंशों के कई शिखर विशेषज्ञों से लड़ाई लड़ी थी, इस प्रकार उसका नाम दानव वंशों के बीच भी गूंज रहा था। शस्त्रगुरु श्वेतनागेश इस नवागंतुक से चौंक गया था। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो एक निम्न तल से उत्पन्न हुआ था, शस्त्रगुरु व्यवहारिक रूप से एक किंवदंती था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह खुद किंवदंती को देख सकेगा। श्वेतनागेश ने आह भरी और प्रशंसा से ध्रुवांत को देखा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारा इतना शक्तिशाली संबंध होगा कि तुम शस्त्रगुरु जैसे किसी व्यक्ति को भी आमंत्रित कर सकोगे। कोई आश्चर्य नहीं कि
ध्रुवांत घबराया नहीं जब आकाश अधिराज उतरा, उसके पास वास्तव में इसका सामना करने के लिए कुछ बराबर था, जिसने श्वेतनागेश को आह भरने पर मजबूर कर दिया। उस समय का युवक महासहस्र लोक में सफल हो गया लगता है। ध्रुवांत मुस्कुराया और आकाश से परे देखा। एक आकाश अधिराज और संत स्वर्गीय सम्राट के एक दूसरे का सामना करने के साथ ऐसा लग रहा था कि आज देखने के लिए एक रोमांचक प्रदर्शन होगा। शस्त्रगुरु की निगाहें निम्न तल में गईं और तुरंत पता लगा लिया कि निम्न तल में क्या चल रहा है। इस प्रकार उसकी निगाहें ठंड से टिमटिमाईं। जिस निम्न तल से वह आया था, उसने भी यही अनुभव किया था और वह जानता था कि यह कितना बुरा सपना था। उस समय उसके निम्न तल में उसकी पत्नी ने भी अपना जीवन बलिदान कर दिया था ताकि वे राक्षसों को खत्म कर सकें। ठीक इसी वजह से वह दानव वंशों से और भी नफरत करता था। तो फिर से कुछ ऐसा ही होते देखकर वह कृष्ण शव आकाश अधिराज की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में उतार चढ़ाव थे। तुम्हारे जैसा एक शव दानव तुम्हारे दानव वंश में छिपा नहीं है, बल्कि मेरे महासहस्र लोक के निम्न तल में आने की हिम्मत करता है। शस्त्रगुरु की ठंडी आवाज गूंजी, जिससे आकाश में अंतहीन बिजली के बोल चमकने लगे। हालांकि कृष्ण शव आकाश अधिराज शस्त्रगुरु से डरता था, वह अभी भी अपने कबीले का कुलपिता था। इसलिए जब उसने उत्तरार्ध के शब्द सुने तो वह नाराज महसूस करने से रोक नहीं सका। हालांकि यह केवल उसके हाथ से बना एक क्लोन था, शस्त्रगुरु भी एक क्लोन था। तो कृष्ण शव आकाश अधिराज डरा नहीं था, क्योंकि वह भी कोई कमजोर नहीं था। शस्त्रगुरु, उस छोकरे ने मेरे बच्चे को मार डाला और यहाँ तक कि पूरे रक्त दानव वंश को लगभग मिटा दिया। यदि तुम उसे मुझे सौंप देते हो, तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। कृष्ण शव आकाश अधिराज ने ध्रुवांत की ओर इशारा किया, जो निम्न तल में था, और ठंड से कहा। जब शस्त्रगुरु ने ये सुना, तो वह प्रशंसा के साथ ध्रुवांत की दिशा में मुस्कुराया। चूंकि ऐसा है, उसने अच्छा किया है। जब कृष्ण शव आकाश अधिराज ने ये सुना, तो उसका शरीर कांप गया और उसने गंभीर रूप से कहा, ऐसा लगता है कि शस्त्रगुरु आज इस मामले को शांति से हल नहीं करना चाहता। शस्त्रगुरु मुस्कुराया। तुम्हारे साथ शांति से कौन हल करना चाहता है? मैं आज तुम्हारे इस क्लोन को छीनने के लिए दृढ़ हूं। यह अधिराज विश्वास नहीं करता कि तुम अपने एक क्लोन के साथ मेरा कुछ कर सकते हो। कृष्ण शव आकाश अधिराज ने उपहास किया और अब और संकोच नहीं किया। उसने अपनी आस्तीन लहराए और एक प्रचंड शव आभा ने आकाश को ढक लिया। अचानक शव आभा से एक दहाड़ गूंजी और सैकड़ों कंकाल जानवर बाहर उड़ गए। उन जानवरों में से हर एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। कृष्ण शव आकाश अधिराज ने स्वाभाविक रूप से उन कंकाल जानवरों को परिष्कृत किया था, और वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे, खासकर कुछ जो नेतृत्व में थे। यहाँ तक कि एक आत्मा स्वर्गीय सम्राट भी असहाय रह जाता। बिजली के सागर पर कदम रखते हुए शस्त्रगुरु ने उदासीनता से उन जानवरों को देखा और धीरे से अपने बिजली सम्राट राजदंड को ठोका। ये फिर आकाश में उड़ गया और असीम बिजली फूट पड़ी। जैसे ही बिजली गरजी, बिजली सम्राट राजदंड एक विशाल बिजली के ड्रैगन में बदल गया, जो बहुरंगी बिजली में लिपटा हुआ था। हर एक बोल्ट में विनाशकारी शक्ति थी। विशाल बिजली के ड्रैगन को देखते हुए ध्रुवांत ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह बता सकता था कि यह ड्रैगन मरा नहीं था, बल्कि एक वास्तविक बिजली के ड्रैगन के समान आध्यात्मिकता रखता था। भले ही उसका सामना इस ड्रैगन से हुआ हो, उसे नहीं लगा कि वह कोई फायदा उठा सकता है। जबकि ध्रुवांत चौंक गया था, बिजली के ड्रैगन ने अपना मुंह चौड़ा करके दहाड़ा। यह एक ब्लैक होल के समान था जिसमें असंख्य बिजली के बोल्ट जंजीरों की तरह बाहर उड़ रहे थे और उन शव जानवरों के चारों ओर लिपटे हुए थे। बिजली की जंजीरें कांप उठी जब वे बाहर उड़ी और उन शव जानवरों पर बंध गईं, इससे पहले कि उन्हें ड्रैगन के मुंह में खींच लिया।
उन शव जानवरों को निगलने के बाद बिजली के ड्रैगन ने डकार ली और संतुष्टि में अपने पेट को थपथपाया, इससे पहले कि वह वापस बिजली सम्राट राजदंड में बदल गया। जब कृष्ण शव आकाश अधिराज ने ये दृश्य देखा तो उसका चेहरा डूब गया। उसके शव जानवरों में भयानक शव विष था, यहाँ तक कि एक स्वर्गीय सम्राट या अधिराज भी इससे नष्ट हो जाता। लेकिन जब बिजली के ड्रैगन ने उन्हें निगल लिया, तो वह एक अत्यंत हिंसक ऊर्जा को विष को परिष्कृत करते हुए महसूस कर सकता था। स्वाभाविक रूप से उसके साधन शस्त्र गुरु द्वारा आसानी से हल कर दिए गए थे। चूंकि तुमने अपनी चाल चली है, तो अब मेरी बारी है। यदि तुम इसे सहन करने में सक्षम हो, तो मैं तुम्हें आज जाने दूंगा। शस्त्रगुरु बोला और कृष्ण शव आकाश अधिराज को देखा। अहंकारी कृष्ण शव आकाश अधिराज गुस्से से दहाड़ा। वह एक आकाश अधिराज है, लेकिन आज उसे शस्त्रगुरु द्वारा कम आंका जा रहा था, तो वह नाराज क्यों नहीं होता। यह अधिराज देखेगा कि तुम्हारे पास मुझसे इस तरह से बात करने की क्या योग्यता है। कृष्ण शव आकाश अधिराज की हंसी गुस्से से गरज उठी, लेकिन शस्त्रगुरु ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके सिर के पीछे एक प्रभामंडल प्रकट हुआ। प्रभामंडल में 8 अलग अलग रंग थे, इससे पहले कि यह धीरे धीरे घूमता। 8 रंगों वाला प्रभामंडल बाहर उड़ गया और तुरंत फैल गया। कृष्ण शव आकाश अधिराज इसके बीच में था। हम्फ कृष्ण शव आकाश अधिराज ने खर्राटा भरा और उसके शरीर पर घनी शव आभा टिमटिमाई। अगले ही पल उसके शरीर से काले तरल की बूंदें टपकने लगी। काले तरल को घृणित शव जल के रूप में जाना जाता था। ये चिपचिपा था, जिसमें बदबू और एक अवर्णनीय घातक आभा थी। सिर्फ एक बूंद तल पर लाखों जीवन रूपों को शवों में बदल सकती थी। जाओ, उसने अपनी उंगली झटकी और काला पानी बाहर उड़ गया, एक छोटी सी धारा बनाते हुए। हालांकि उस धारा ने कोई हलचल पैदा नहीं की, इसने हवा को घातक आभा से भिगो दिया था। वह धारा पहले स्वर्ग और पृथ्वी को प्रदूषित करती थी, इससे पहले कि वह 8 रंगों वाले प्रभामंडल से टकराती। घृणित शव जल में दूषित करने की क्षमता थी, और इसके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति की जीवन शक्ति छीन ली जाती और वह शवों में बदल जाता। घृणित शव जल के तहत, चाहे आपकी जीवन शक्ति कितनी भी जोरदार क्यों न हो, आपके लिए जीवित रहना असंभव था। इस प्रकार, जब कृष्ण शव आकाश अधिराज ने अपना काला पानी 8 रंगों वाले प्रभामंडल पर गिरते हुए देखा, तो उसने एक चीख प्रकट की और महसूस किया कि शस्त्रगुरु बहुत अहंकारी था। अब उसका अहंकार उसकी खामी थी। जब शव का पानी 8 रंगों वाले प्रभामंडल के संपर्क में आया, तो इसने तुरंत इसे दूषित कर दिया और एक विस्फोटक संक्षारक क्षमता को उजागर करने की कोशिश की। हालांकि उस पल में 8 रंगों वाला प्रभामंडल जिसमें कोई हलचल नहीं थी, अचानक एक तेज और 8 प्रकार की आध्यात्मिक रोशनी के साथ फूट पड़ा। बिजली, अंधेरा और बर्फ थी। उन रोशनी में से हर एक अलग विशेषता का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का विरोध नहीं किया, इसके बजाय वे पूरी तरह से एकीकृत हो गए। अंत में प्रभामंडल से एक चमकदार लौ उठी। वह लौ अत्यंत रहस्यमय थी। लौ की तरह दिखने के बावजूद, इसमें बर्फ, बिजली और 6 अन्य की विशेषताएं टिमटिमा रही थी। ध्रुवांत इस दृश्य पर आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। अफवाह थी कि शस्त्रगुरु की आध्यात्मिक ऊर्जा में सबसे अधिक विशेषताएं थीं, और इसे अभी देखते हुए, वह अफवाह झूठी नहीं थी। जैसे ही रहस्यमय लौ उमड़ी, उसने घृणित शव जल को निगल लिया, इसे धुंध में वाष्पित कर दिया। कृष्ण शव आकाश अधिराज का चेहरा काफी बदल गया और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है जब उसने महसूस किया कि यह लौ उसकी राक्षसी ऊर्जा को नष्ट करने में सक्षम लगती है। लेकिन इससे पहले कि वह आगे सोच पाता, लिप्टों से ढका 8 रंगों वाला प्रभामंडल सिकुड़ गया। यह एक पल पहले असंख्य फुट चौड़ा था, लेकिन ये तुरंत कसकर कृष्ण शव आकाश अधिराज पर बंध गया था।
कृष्ण शव आकाश अधिराज ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसका शरीर अचानक इसे नष्ट करने के प्रयास में फूल गया। लेकिन ये भी इसी क्षण था कि 8 रंगों वाला प्रभामंडल उसके शरीर पर गिर गया। अगले ही पल उसका शरीर अकड़ गया। लपटों ने भी उसे तुरंत जला दिया था। वे लपटें भयानक थीं, यहाँ तक कि कृष्ण शव आकाश अधिराज भी उनका विरोध नहीं कर सका। इस प्रकार कृष्ण शव आकाश अधिराज ने एक चीख निकाली, और कुछ सांसों के बाद कृष्ण शव आकाश अधिराज का शरीर घुल गया था और एक काले, सूखे हाथ में बदल गया था। प्रभामंडल कांप गया और हाथ राख में बदल गया, हवा में बह रहा था। अगर कहानी पसंद आई हो तो राम जय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और सुनते रहिए। मिलते हैं अगले भाग में ध्रुवांश त्रिकाल योद्धा।